अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली मैंने भी रिक्रिएट कर लिया है ये वाला वायरल आउटफिट जो कि काफ़ी ज़्यादा इंस्टा और पिंटरेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। तो चलो हम लोग इसकी मार्केट सर्च करते हैं। और मैंने इस ड्रेस को कितने कम प्राइस में बनाया ना, आपको यकीन भी नहीं होगा। और इसको हमने बनाने के लिए सबसे पहले जो मार्केट चूज़ की है वो है सीलमपुर की मार्केट। तो मैं यहाँ घर से निकल के मेट्रो पे आ गई हूँ और मैं पहुँच चुकी हूँ फाइनली मेट्रो स्टेशन सीलमपुर के अंदर। यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप थी, कितनी ज़्यादा गर्मी है। एक तो मई जून का टाइम बहुत ज़्यादा ही गर्मी होती है, दिल्ली की गर्मी तो आप लोग समझ ही सकते हो। और फिर मैं आ गई थी शॉप पे शमा गारमेंट्स के अंदर। यहाँ पे आते के साथ ही सबसे पहले मेरा जो मेन मोटिव था वो मेरी थी ड्रेस को सर्च करना। आप देख सकते हो मेरी मोबाइल स्क्रीन पर जो वायरल ड्रेस है उसको सर्च करने के लिए मैं ऑलरेडी ही प्लेन फैब्रिक सर्च कर रही थी। अच्छा, मेरा मोटिव ये था कि मैं सोच रही थी ये जो ड्रेस बनी है ये बनी हुई है टापटा फैब्रिक के अंदर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये जो ड्रेस है इसको मुझे चाहिए था कुछ ऐसा शाइनिंग वाला फैब्रिक हो और बिल्कुल टापटा फैब्रिक भी ना हो, बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, सॉफ्ट हो। और मैं साटन में बिल्कुल भी नहीं जाना चाह रही थी। वैसे आप लोग साटन पे भी इसे बनवा सकते हो, साटन पे भी यहाँ पर काफ़ी सारे फैब्रिक थी, क्रैप में भी थे। बट क्रैप में वही है कि शाइन नहीं था, साटन में बहुत ही प्यारा सा शाइन दे रहा था। साटन पे तो बनाना बहुत ही इजी है, इसको बनाना बहुत ही अमेजिंग है। आप लोग चाहो तो इसे साटन पे भी बना सकते हैं। कलर काफ़ी सारे अवेलेबल थे बट साटन में एग्जैक्ट कलर मुझे नहीं मिल रहा था। पहले मेरा इरादा था कि मैं साटन में ही बनाऊं। फिर मैंने इसको टापटा फैब्रिक ढूंढा, मुझे वो भी नहीं मिला। मैंने रो सिल्क फैब्रिक ढूंढा सॉफ्ट वाला, मुझे वो भी नहीं मिल रहा था। यहाँ पे ये वाला जो फैब्रिक है ये सारे सैंडोन फैब्रिक और साटन फैब्रिक मिक्स है। कलर मुझे सेम नहीं मिल पा रहा है। इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई इस फैब्रिक को ढूंढते ढूंढते। मैंने पूरी मार्केट सर्च कर ली थी। फिर मैं आई थी शमा गारमेंट्स के अंदर जहाँ पे मुझे ये ड्रेस नहीं मिला। तो फाइनली मैंने एक जो ड्रेस थी जो मुझे मिल गई थी, तो अंकल ने बोला मैं आपको मंगवा के दे देता हूँ, मेरे पास शायद नहीं है। मैंने ये वाली साटन के फैब्रिक निकलवाया तो ये बहुत ज़्यादा ही लाइट जा रहा था। अच्छा, मैं आपको बता दूँ इनकी शॉप पे जब तक अंकल गए हुए हैं फैब्रिक मंगवा रहे हैं तो मैंने सोचा चलो हम लोग फैब्रिक ही सर्च कर लेते हैं। तो इनकी शॉप पे ना आपको यहाँ पे नेट के फैब्रिक जो एम्ब्रॉयडर होते हैं वो मिल जाएंगे, वेलवेट के फैब्रिक मिल जाएंगे यहाँ पर। और ये कुछ शिमरी टाइप के फैब्रिक्स होते हैं ना, ये भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जो रैम्बो फैब्रिक होता है जिसका मैंने यहाँ पर काफ्तान बनाया था, काफ़ी लोगों ने पूछा तो वो कौन सा फैब्रिक है, तो वो रैम्बो फैब्रिक है जो मैंने यूज़ किया था। आपको शमा गारमेंट्स के अंदर भी मिल जाएंगे। ये जो है ये जो एम्ब्रॉयडरी है नेट के अंदर है। ये सारी एम्ब्रॉयडरी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सब नेट फैब्रिक के ऊपर हुआ है। ज़्यादातर इनके पास देखिए नेट फैब्रिक के ऊपर बहुत ही अमेजिंग से एम्ब्रॉयडरी है। ये सीक्वेंस वर्क है, फुल सीक्वेंस वर्क, बिल ब्लैक फैब्रिक। और यहाँ पे देखिए ये सिल्वर कलर का जो है ये सीक्वेंस और रेशम का वर्क मिला हुआ एम्ब्रॉयडरी है। मैं सोच रही थी कि मैं एक दो एम्ब्रॉयडरी के लिए ना फैब्रिक सर्च कर लूँ। कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं हमारे जिन्हें फैब्रिक थोड़ा सा दिखाना होता है, जो चाहते हैं कुछ इस तरीके का फैब्रिक देखना और अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करवाना। अगर आप लोगों को मुझसे कोई फैब्रिक कस्टमाइज़ करवानी, कोई ड्रेस कस्टमाइज़ करवानी है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, आमना डैश क्रिएटिव स्टाइल। अंकल ने फाइनली फैब्रिक मंगा लिया है तो चलिए इसे हम लोग देख लेते हैं। है ना, थोड़ा सा डार्क जा रहा है ये, थोड़ा ये डबल शेड है ना, क्या बोलते हैं अंकल इस फैब्रिक को? डबल टोन वाला है, ये डबल टोन है ना। अच्छा डबल टोन इसलिए ब्लैक है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश आ रहा। कलर तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल प्लेन में नहीं है ये, ब्लैकिश ना हो, पीछे टू टोन वाला नहीं, सिंगल टोन वाला। ये भी है हमारे जो ये है ना गरारा, हाँ उसके लिए है कुर्ती के लिए। अच्छा, ये भी 60 बनना। तो फैब्रिक मुझे नहीं मिला और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मेरा आना मार्केट में वेस्ट हो गया। फिर यहाँ से मैं निकल के एक दो शॉप मैंने और सर्च किया कि साटन में ही मुझे फैब्रिक मिल जाए। यहाँ पे मुझे बहुत प्यारे प्यारे फ्रॉक भी दिख रहे थे बट इतने प्लेन कलर थे, बट वो फैब्रिक जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिला। फिर हमने कुछ खाए बर्गर और हम यहाँ से निकल गए। अब हम लोग यहाँ पे दूसरे दिन यहाँ पे सीलमपुर आए थे 2 से 3 दिन के बाद। तो मैं फाइनली फिर से आई थी इन्हीं शॉप पर जो अंकल की शॉप थी। इनकी शॉप का नाम था शमा गारमेंट्स, जो मैंने आपको बताया था। तो इस दिन मैं यहाँ पे फैब्रिक लेने आई थी, वो जो मैंने हानिया आमिर वाली ड्रेस बनाई थी ना उसकी, वो फैब्रिक मैंने लेने के बाद फिर मुझे फाइनली यहाँ पर बेंगलोरी सिल्क फैब्रिक के अंदर जो कि शाइन करता है और 60 पन्ने के अंदर होता है, मुझे ये फैब्रिक मिल गया था। तो मैंने ये फैब्रिक यहाँ पे तकरीबन मैंने परचेज़ कर लिया। मुझे कुर्ती लॉन्ग बनानी है और मुझे ट्राउज़र बनाना है, तो यहाँ पे 5 मीटर फैब्रिक मैंने परचेज़ कर लिया।
और अभी हमने दुपट्टा भी लेना है, तो दुपट्टे के लिए भी अभी हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं फैब्रिक्स को कट करवा रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग मॉडल की, और ये जो फैब्रिक है जो सेम टू सेम कलर मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये शाइन भी बहुत अच्छा कर रहा है, इसका फैब्रिक का टेक्सचर भी बहुत अच्छा होता है, और इसके अंदर हमें लाइनिंग वगैरह लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। बस इस फैब्रिक की सबसे अच्छी बात मेरी यही थी कि मुझे लाइनिंग नहीं लगवाना था, और जैसा फैब्रिक मैं सर्च कर रही थी फाइनली मुझे वो मिल गया, और कलर भी मुझे सेम मिल गया। अच्छा, मुझे जब फैब्रिक नहीं मिल रहा था सेम टू सेम कलर का, तो मैंने सोचा था कि मैं इसे डाई करवा लूँगी, पर डाई के चार्जेस बहुत ज़्यादा ही आ रहे थे। 5 मीटर फैब्रिक लेना, फिर उसे डाई करवाना, डबल कॉस्ट आ रहा था। फिर मैंने यहाँ से सिलमपुर के अंदर से ही कुछ मटेरियल परचेज़ किए, बहुत सारे सवरोस्की स्टोन्स और कट बीड्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है। मैंने यहाँ पे मिरर वगैरह, पर्ल बीड्स, बहुत सारे मैंने मटेरियल यहाँ पे परचेज़ कर लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो राइनस्टोन चैन के बंडल्स कितने ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, हर तरह के मटेरियल यहाँ से मिल जाएंगे। अच्छा चलिए अब हम घर चलते हैं, और अब मैं आपको ये ड्रेस जो है इसकी कटिंग और स्टिचिंग सब कुछ एवरीथिंग मैं आपको डिटेल के साथ समझाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने फैब्रिक लिया है, और फैब्रिक को मैंने यहाँ पे कट कर लिया, ठीक है। ये फैब्रिक जो मैंने कट किया 15 इंच की चौड़ाई इसकी मैंने रखी है, और इसकी जो लेंथ मैंने रखी है 54 इंच रखी है, जो कि मुझे कुर्ती का बनाना है, ठीक है। इसको मैंने डबल फोल्ड करके दो फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे 4 फोल्ड फैब्रिक है हमारा, देखिए 2 फोल्ड का एक है और डबल फोल्ड का एक है, और 1 बाय 1 हमने इसके ऊपर ओवरलेप रख देना है इसको। और यहाँ पे देखिए मैंने 52 इंच की इसकी वो रखनी है लेंथ, और मैंने 54 इंच पे इसको फैब्रिक को कट किया है। 15 इसकी हमारी चौड़ाई है, ठीक है, और हमने इसकी 54 इंच यहाँ पे इसकी लेंथ रखी है। 52 इंच पे हमें तैयार बनाना है। सबसे पहले हम इसको बराबर से कट कर लेंगे। शोल्डर यहाँ पे मैंने कट किया है 7.5 इंच, और यहाँ पे हमने आर्म होल कट करना है 7.5 इंच। चेस्ट की फिटिंग हम लेंगे 10.5 इंच पर, 1 से 1.5 इंच का एक्स्ट्रा हम लोग लूजिंग देंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो फिटिंग की मार्किंग है ये मैं ड्रेस के अपने अकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे 9 इंच की हमने फिटिंग की मार्किंग देनी है, 1.5 से 2 इंच हमने इसका मार्जिन देना है, और हमने जो हिप की मार्जिन है वो मैंने दिया है 10.5 इंच पर। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आधे इंच की डीप देनी है शोल्डर की तरफ। हमने यहाँ पे थोड़ी सी डीप मार्किंग करनी है, ठीक है, जो कि हमने नेक पे करनी है। तो यहाँ अब हमने 1 इंच पे मार्क करना है आर्म होल की तरफ, और आधे इंच पे मार्क करना है। तो आधा इंच जो है फ्रंट की तरफ हमने गोलाई देनी है हाथ, और जो 1 इंच है वो हमने बैक साइड की तरफ देनी है। नेक जो है हमने 3.5 इंच पे इसकी विद रखनी है। 21 इंच पे आके मैंने एक मार्क किया है यहाँ पे। अब हमने इसको 4.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है, और जहाँ पे 4.5 इंच की मार्किंग की है वहाँ से हमने स्ट्रेट मार्क करते हुए जाना है, और उस पर हमने कटिंग करनी है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट मार्क मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ। 4.5 इंच मैंने नीचे भी मार्क किया है, दोनों बराबर से हमने करके, और नीचे तक हमने 4.5 इंच की चौड़ाई तक हमने एक मार्किंग कर लेनी है ओनली, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये हमारी जो है मार्किंग हो चुकी है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे 52 इंच पे यहाँ नीचे जो इसकी लेंथ है वो मैंने रख ली है ड्रेस की, और 54 इंच पे हमने ड्रेस की जो कटिंग है वो की थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब इसको अच्छे से बराबर से सेट कर लिया मैंने, और इसकी जो है कटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो हमने फ्रंट का शोल्डर भी मार्क कर लिया, और हमने जो इसकी नीचे तक की कटिंग की थी ये हमने कट कर लिया। यहाँ पे हमने 2 पट्टियाँ कट की है। जो पट्टी की कटिंग है ये हमने चौड़ाई जो इसकी रखी है 2-2 इंच के बराबर रखी है, और लेंथ हमने जो रखी है इसके अकॉर्डिंग ही रखी है। जहाँ तक हमने 2.5 इंच की लेंथ रखी है इसकी चौड़ाई। थोड़ा थोड़ा हमारा अंदर फिटिंग में जाएगा, तो ये टोटल हमारा। अब हमने क्या करना है, इसकी जो है हमने चारों तरफ से सिलाई लगा देनी है। ऊपर से थोड़ा सा फैब्रिक हमने देखिए फोल्ड कर दिया है। सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसकी कटिंग बीच में से कर दे रही हूँ। आधा इंच के मार्जिन के बीच गैप पे हमने इसकी सिलाई लगानी है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा फैब्रिक अंदर की तरफ मोड़ना है। अब हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको स्टिचिंग कर ली है, और हमने स्ट्रेट फिट एक मार्किंग कर लिया जहाँ पे हमने लेस लगाना है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल पतली वाली लेस लगा रही हूँ। ये जो लेस है बहुत कम चौड़ाई की है, सिल्वर कलर की लेस है, और अगर आपके पास ऐसी लेस नहीं हो तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी लेस लगा सकते हो, पतली वाली। तो मैंने यहाँ पे पतली पतली लेस लगाई है। अभी हमने इसमें एम्ब्रॉयडरी का भी काम करना है, दोनों तरफ लेस के साइड पे, और मिडल में भी हमने एम्ब्रॉयडरी का काम करना है। तो अब इन लेस को हमने क्या करना है, अच्छे से जहाँ पे मैंने मार्किंग की है पहला लेस जो है हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रख के स्टिचिंग करनी है। ये जो लेस है भले ही थोड़ी कम चौड़ाई में है, बट हमने इसकी डबल सिलाई लगानी है। तो अब हम लोग इसकी डबल सिलाई लगाएंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा। फिर हमने दूसरी वाली लेस की पट्टी भी लगा ली है। दोनों साइड्स पे हमने इसी तरीके से लेस को लगा के फिनिशिंग दे देनी है।
अब हमने इसका जो नेक है फ्रंट और बैक का वो लगाना है। लेस हमारी लग चुकी है, आप देख सकते हो। और अब हमने इसका जो नेक है वो लगाना है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका नेक का मेज़रमेंट आपको सब कुछ बता दे रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी मुझसे ड्रेस रिक्रिएट करानी है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी amna-creative style पे जाके मुझे ऑर्डर दे सकते हो, अपनी पसंद वगैरह सब कुछ मुझसे डीएम पे बता सकते हो। नेक की जो हमने विड्थ ली है ये हमने 3.5 इंच, डीप ली है 5 इंच की, और हमने एक फ्यूजिंग पेपर पे रख के इसकी गोलाई 1 इंच की रख के कट कर ली है। और हमने फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट करके और इसके साइड्स को स्टिचिंग कर लिया है। और देखिए नेक के मिडिल में मैंने एक कट दिया है, और जो हमारा कुर्ती का मिडिल है उस पर भी एक हमने यहाँ पर कट दिया है। इसकी सिलाई जो होती है नेक की पहले हमने मिडिल में देनी होती है, उसके बाद नेक के चारों तरफ से जो राउंड शेप होता है इसकी तरफ हमने सिलाई देनी होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, नेक हमारा बिल्कुल भी घूमता नहीं है, बिल्कुल अपनी सही जगह पर नेक हमारा आता है। तो हमने नेक की जो गोलाई है उस पर सिलाई लगा लेनी है, और हमने सिलाई जो है बहुत ही फिनिशिंग से लगानी है। फ्यूजिंग पेपर के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, बिल्कुल किनारे से हमने इसकी सिलाई लगानी है, ठीक है। और अब मैंने इसे पक्का करके कट कर लिया है। अब ये बैक साइड की जो नेक है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो बैक साइड का जो नेक है वो मेरा है तकरीबन हमने इसकी 3.5 इंच की तो डीप रखनी है, सॉरी विद हमने जो इसकी 3.5 इंच की रखी है, बराबर से रखनी होती है फ्रंट और बैक की विद, ठीक है। और डीप जो है इसकी 3.5 इंच की रखी है। तो जो बैक नेक है मैं ज़्यादा डीप नहीं पहनती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग बनाती हूँ, ठीक है। तो अगर जैसे भी कस्टमर की डिमांड जिस तरीके से होती है उन्हें डीप पहनना, तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे डिज़ाइन कर सकती हूँ। तो अब हमने इसकी हल्की हल्की हाथ से गुलाई देते हुए कटिंग कर देनी है। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा फैब्रिक हमने यहाँ पे छोड़ना भी है, बिल्कुल एकदम किनारे से कट नहीं करना कि बिल्कुल नेक आपका कट जाए, सिलाई से बिल्कुल कट नहीं करना, थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ना है, बिल्कुल ज़रा सा। अब हमने छोटे छोटे से नॉचेस यहाँ पे लगा देने हैं। दरअसल मैं आपको बता दूँ, ये वाली जो ड्रेस है मैं 2 महीने से बनाने के लिए सोच रही हूँ। फैब्रिक वगैरह सब कुछ मैंने ला के रखा हुआ था, बट बनाने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि कुछ कस्टमर्स की ड्रेस मेरे पास आई हुई थी, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था इसे बनाने का। तो अभी मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम निकाल के हमें इस ड्रेस को रिक्रिएट कर ही लेना चाहिए, इससे पहले कि ये वाली ड्रेस जो है बिल्कुल ही ओल्ड हो जाए। तो अभी मेरे पास फैब्रिक वगैरह सब कुछ है, तो मैं इसे बना लेती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो फैब्रिक है मैंने ये परचेज़ की थी तकरीबन 2 महीने पहले। तो और नेक हमने स्टिच कर लिया है, छोटे छोटे नॉचेस लगा के हमने इसको प्रेस कर देना है, अच्छे से प्रेस से ये बैठ जाएगी। फ्रंट साइड का और बैक साइड के दोनों की कटिंग एक ही तरीके से होगी। तो बैक साइड का मैंने आपको कट करके दिखा दिया, ठीक है। उसको हमने यहाँ पे देखिए फ्रंट साइड का नेक जो है वो भी हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, छोटे छोटे से नोचेस लगा लेने हैं। और अब हमने इसे पलट के पहले प्रेस कर लेना है और फिर हम इसकी तुरपाई देंगे, ठीक है। सॉरी, पहले हमने शोल्डर को हमने स्टिच करना है, फिर हम इसकी तुरपाई देंगे फ्रंट और बैक साइड के दोनों की नेक की। अच्छा, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग को बुटीक वाली स्टिचिंग करनी है तो आपने नेक इसी तरीके से बनाना होता है। आपने कभी भी बुटीक से स्टिच करवाया होगा तो आपको पता होगा कि बुटीक की जो स्टिच होती है, नेक हमेशा फ्यूजिंग पेपर से फ्रंट और बैक दोनों कट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग चाहो तो अगर आपको बैक साइड की पट्टी लगानी हो उरेप पट्टी कट करके, तो वो भी आप लगा सकते हो। तो अब हमने देखिए फ्रंट और बैक का नेक इस तरीके से स्टिच कर लिया था। दोनों फ्रंट और बैक के नेक को हमने खोल के और शोल्डर को देखिए इस तरीके से स्टिच करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग नेक की तरफ से स्टिचिंग लगाएंगे, आधे आधे इंच पे हमने यहाँ पे शोल्डर की स्टिचिंग कर लेनी है। तो अभी जब मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाऊंगी तो आप देखिएगा इसकी नेक की फिनिशिंग कितनी अच्छी आएगी, बहुत ही अमेजिंग फिनिशिंग आएगी। आप बहुत ही अमेजिंग आएगी, आप सोच भी नहीं सकते इतना प्यारी फिनिशिंग के साथ हमने नेक बना के तैयार कर लिया। तो नेक को बनाना इतना ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप लोगों को वीडियो ज़्यादा लेंथी लगती है तो आप लोग को मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हमने जो ड्रेस बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगती है। आपने थोड़ी वीडियो देखनी होती है। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए, मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगे, तो आपने इसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्यारा सा, और आप ज़रूर बताइएगा आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी है amna-creative style, और चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए इस तरीके से हमने नेक को पलटना है, ठीक है। और ये देख सकते हो आप लोग, नेक की जो सिलाई है बिल्कुल अंदर की तरफ चली गई, और जो थोड़ा सा फैब्रिक रह गया था उसको मैंने इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड किया, और अब हमने इसकी पूरी तुरपाई कर लेनी है। तो बस ये नेक जो है हमारा रेडी हो चुका है। अब हमारा जो ड्रेस है वो ऑलमोस्ट पूरा रेडी हो गया। अब हमने इसमें करनी है एम्ब्रॉयडरी। तो हमारा ड्रेस देखिए इस तरीके से तैयार हो चुका। एम्ब्रॉयडरी का मटेरियल जो मैंने आपको बताया था, मैंने सिलमपुर से परचेज़ किया था। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग कर दी है ड्रेस के ऊपर, ठीक है। आपने भी इसी तरीके से ड्रेस के ऊपर मार्किंग करनी है। तो ये जो मैंने मार्किंग करी है इस पे हमने क्या करना है, फ्लावर बनाना है, ठीक है। तो फ्लावर बनाने के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए, ये मैंने लिए हैं कट बीट्स जो कि सिल्वर कलर के हैं,
यहाँ पे मैंने पर्ल बीड लिए हैं, ये बिल्कुल स्मॉल से थोड़े से मीडियम साइज़ वाले हैं, बिल्कुल भी छोटे साइज़ के नहीं है एकदम, और ज़ीरो साइज़ नहीं है मिंटू से। और यहाँ पे फ्लावर सीक्वेंस लिया है मैंने बिल्कुल वाइट कलर वाले, और हमने प्लेन सीक्वेंस लिया है फ्लैट वाले जो कि मैंने सिल्वर लिए हैं। B7000 ग्लू लिया है, नॉर्मल कॉटन थ्रेड लिया वाइट कलर का, और सवरोस्की स्टोन राइन स्टोन चैन भी ले लिया है यहाँ पर मैंने, ठीक है। तो अब हम लोग ने क्या करना है, मटेरियल ले लिया। अब मैंने इसको जो नेक है वो हमने फ्रेम पे लगाना है। हमने देखिए तुरपाई कर ली है, कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है हमारी। अब मैंने B7000 ग्लू जो है नेक के बिल्कुल राउंड पे जाकर यहाँ पे इस तरीके से लगाना है, और इस पर हमने राइन स्टोन चैन जो है चिपका देना है। तो राइन स्टोन चैन जो है हमने इसको चिपकाने के बाद, और ये जहाँ पे हमने तुरपाई की है ना 1-1 इंच के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे नीचे का फ्यूजिंग पेपर रखा था, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने तुरपाई भी की। अब इसको अच्छे से राइन स्टोन को हमने चिपका लेना है बहुत ही एहतियात से। अब हमने क्या करना है, ये दूसरी राइन स्टोन चैन हमने यहाँ पे लगानी है, ठीक है, जहाँ पे हमने तुरपाई की है। यहाँ पे हमने राइन स्टोन चैन को भी अच्छे से यहाँ पे भी चिपका लेंगे, और इसको बराबर से अच्छे से सेट कर देना है। तो राइन स्टोन चैन जो है मैं हमेशा गोल्डन कोटिंग वाली यूज़ करती हूँ, जो पाउडर कोट वाले होते हैं, जो कि ब्लैक नहीं पड़ता है। तो राइन स्टोन चैन आप जब भी लगाएं तो अच्छी वाली लगाएं जो ब्लैक ना पड़े, वरना आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। इससे बेहतर है कि आप लोग क्वालिटी वाली चीज़ इस्तेमाल करें, क्योंकि एक ही बार ड्रेस बनानी होती है। अगर आप ड्रेस बना रहे हो तो ये आप लोग अच्छे से मतलब अच्छी वाली यूज़ करें, ठीक है। अब हमने नीडल को मिडल में लिया, और फिर हमने पहले एक फ्लावर लिया, फिर हमने यहाँ पे पर्ल लिया, ठीक है। अब पर्ल से हटा के हमने जो ये फ्लावर सीक्वेंस है उसका जो सुराख है उससे हमने नीडल को पास कर देना है। अब हमने यहाँ पे कट बीट्स और सीक्वेंस का काम करना है, ठीक है। 2 कट बीट्स और 1 फ्लैट सीक्वेंस लगाना है, ठीक है। इसके हमने चारों तरफ गुलाई देते हुए इसी तरीके से 2 कट बीट्स और 1 फ्लैट सीक्वेंस लगाते हुए जाना है, और हमने इसका फ्लावर का शेप बना देना है, ठीक है। तो बस इसी तरीके से हमने यहाँ पे तकरीबन 7 हमने यहाँ पे फ्लावर सीक्वेंस बनाने हैं। फ्लावर बनाने के लिए हमने 7 कट बीट्स वाले राउंड्स लगाने हैं, ठीक है। थोड़ा सा मार्जिन देते हुए हमने यहाँ पर मिडल में फिर से यहाँ पे फ्लावर सीक्वेंस और फिर कट बीट्स लगाते हुए जाना है। तो ये प्रोसेस करने के लिए आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स पे, या फिर आप लोग मेरी इंस्टाग्राम ID amna-creative style पे भी मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आप लोग इसकी जानकारी अच्छे से भी ले सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वाली ड्रेस जो है ऑर्डर करनी है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम ID पे ही आके ऑर्डर कर सकते हो। अब आप देख सकते हो जहाँ पे हमने मार्किंग की थी, तो हमने एक लाइन में 3-3 मार्किंग की है, थोड़ा थोड़ा। जहाँ पहले जैसे 2 हमने फ्लावर के बीच में 1 मार्किंग की, 2 फ्लावर के बीच में 1, फिर ऐसे इस तरीके से, ठीक है। बराबर से हमने मार्किंग नहीं करनी है। तो अब हमने क्या किया, नीडल को हमने सुराख के बीच में से निकालना है, ठीक है। अब हमने फैब्रिक से निकाल के यहाँ पे फ्लावर और 1 पर्ल बीड निकालना है, ठीक है। सेम उसी तरीके से प्रोसेस करना है जैसे हमने नेक में किया है फ्लावर बनाने के लिए। तो अब हमने यहाँ पे फ्लावर के बीच से हमने सीक्वेंस को निकाल देना है नीडल को। अब इसी तरीके से 2 कट बीट्स और 1 फ्लैट सीक्वेंस निकाल के हमने तकरीबन यहाँ पे 7 राउंड्स बनाने हैं, ठीक है। तो 7 बनाने के बाद हमारा ये फ्लावर बहुत ही अमेजिंग बनके तैयार हो जाएगा। ये वाला जो प्रोसेस है हमने ओनली मिडल वाले पोर्शन में करना है, जो हमारा कुर्ता है उसके मिडल पोर्शन में ये वाला प्रोसेस। तो अब हमने क्या करना है, ये फ्लावर बस इसी तरीके से बना के यहाँ पे हमने पक्का करके धागे को कट कर लेना नीचे की तरफ, और हमने पूरे फ्लावर को इसी तरीके से कंप्लीट करना है। नेक हमारा बन गया है, फ्लावर हमारा देखिए जितने भी सूट का पूरा फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से हमने मिडल में ही फ्लावर्स बनाने हैं ओनली। और अब हमने क्या करना है, जहाँ पे मैंने ये लेस लगाया मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अभी थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी रहती है। मैंने यहाँ पे लिए है ये फ्लैट वाले आई सीक्वेंस जिसमें सुराख नहीं होती है। एक सीक्वेंस आता है जिसमें सुराख होती है, ठीक है। ये चिपकाने वाले होते हैं। इस तरीके से हमने इसको B7000 ग्लू से चिपकाना है। तो इस तरीके से देखिए हमने मिडल से थोड़ा थोड़ा फ़र्क देते हुए 3-3 पत्तियाँ बनाते हुए हमने इसको जाना है, और ये प्रोसेस हमने दोनों साइड्स पे करनी है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही हल्के से धीरे से बना के, फिर अभी हम चिपकाएंगे इसको, तो हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से चिपकाना है। अच्छा, आप ये B7000 ग्लू से करिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। B7000 ग्लू असल में ना निकलता नहीं है, बहुत ही अच्छा ग्लू होता है फैब्रिक के लिए। एक वाइट वाला फैब्रिक ग्लू भी आता है, वो भी बहुत अमेजिंग होता है। आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो वैसे। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड्स पे इसी तरीके से सीक्वेंस को चिपकाना है। पहले मैंने सोचा था कि मैं कट बीट्स और फ्लैट सीक्वेंस लगाती जाऊं, और आप देख सकते हो एक साइड पे मैंने ऊपर लगाया भी है, तो वो मुझे उतना अमेजिंग नहीं लग रहा था।
जितना ज़्यादा मुझे ये सीक्वेंस लगाने के बाद लग रहा था। इसी तरीके से हमने क्या करना है, सीक्वेंस लगाने का तरीका एक ये है कि दोनों सीक्वेंस आमने सामने बराबर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक साइड का ऊपर एक साइड का नीचे हो, ठीक है। दोनों साइड के एक बराबर से आप मतलब बराबर से जाएं बिल्कुल। तो हमने क्या करना है, दोनों साइड्स पे फ्लैट सीक्वेंस लगा लेना है। ये सीक्वेंस हमने स्लीव्स पे भी इसी तरीके से लगाना है। चलिए अब हम स्लीव्स की कटिंग सीख लेते हैं। स्लीव्स की कटिंग के लिए 10 इंच की इसकी चौड़ाई और लंबाई मैंने 24 इंच की रखी है। तो स्लीव्स जो है हम 24 इंच की रखेंगे, तो तकरीबन हमने बराबर जो हमने तैयार रखनी है वो 22 इंच की रखनी है। 7 इंच पे आके हमने इस तरीके स्लीव्स का मार्किंग देके हमने इसकी कटिंग करके अलग हटा लेना है। दोनों पलटे को हमने आपस में कट करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जो थोड़ा सा राउंड हमने थोड़ा सा गहराई दी है, ये हमने फ्रंट के लिए दी है। इसके नीचे के पोर्शन को मोड़कर हमने इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। अब हमने इस पर लेस लगा लेना है, इस तरीके से स्टिच करना है, ठीक है। जो लेस हमने दोनों साइड्स के कुर्ते पे लगाया है। अब हम क्या करेंगे, लेस लगाने के बाद हमने इसमें भी सीक्वेंस लगाना है उसी तरीके से जिस तरीके से हमने कुर्ते पे लगाया है। तो स्लीव्स हमारी रेडी हो चुकी है। स्लीव्स को हमने स्टिचिंग कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, अब कुर्ता हमारा रेडी हो गया है, दोनों साइड लग गया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमने इसकी क्या करनी है, स्लीव्स को जॉइंट करना है। तो फिटिंग की सिलाई कुछ इस तरीके से लग जाएगी दोनों साइड पे और फिर हम इसकी स्लीव्स जॉइंट कर देंगे। ये तो कुर्ते के दोनों चाक पे हमने समोसा लेस लगाया सिल्वर कलर का और हमारी ड्रेस बन के रेडी हो चुकी है जब हमने स्लीव्स जॉइन कर लिया। अगर आपको इसका ऑर्डर देना हो तो आप लोग मेरी इंस्टाग्राम आईडी हमनेडेस क्रिएटिव स्टाइल पे आके देख सकते हैं। और आपको ये कुर्ते का फाइनल लुक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके पार्ट 2 में जल्दी अपलोड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।